राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ महात्म्य 20वां अध्याय। गंधर्व कन्या की व्यर्था के आगे कथा सुनते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अत चैतन्य और उदास गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी माताएं व्याकुल होकर उनके समीप आई। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देखकर गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देकर चैतन्य करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों को मूर्छा से मुक्त कराने के पश्चात गंधर्व पत्नियों ने गंभीर होकर उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई तथा आज तुम सबने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याएं बोली, हे माताओं, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब हम वहां पर गौरी पूजा कर रही थी, उसी समय अनेकों किन्नर बालाएं वहां आ गई। हमने सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मगन हो जाने के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ। आज हमने नृत्य, गायन तथा संगीत में सामान्य से अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण कांप्यमान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई थी। आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा, हे माताओं, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इसी समय हमें ज्वर सा हो रहा है तथा वार्तालाप करने में भी कष्ट हो रहा है। अतएव अब कृपा करके हमें विश्राम करने का अवसर दें। इसी प्रकार वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा तथा व्याकुलता में व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातःकाल जब भगवान भास्कर ने पूर्व दिशा में ललितमा बिखेर कर अपनी मूर्ख कृति प्रकट की तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्र, आभूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बनाकर वन के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, सरोवर के तट पर पहुंचकर उन पांचों गंधर्व कुमारियों ने कल की ही तरह धूप, दीप, चंदन तथा पुष्पों से भगवती पार्वती की पूजा और नित्य व गायन करती हुई वहीं बैठ गई। इसी समय योगवश ऋषि कुमार अग्नि भी सरोवर के तट पर आ पहुँचे। अग्नि को वहां आया देखकर गंधर्व कुमारियां हर्ष विभोर होकर पुलकित हो उठी। उनके नेत्र हर्षित मन हो उठे। उन पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर कर उपला देते हुए कहा, कल तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे, किंतु आज तुम्हारा निकल पाना असंभव है। आज हमने तुम्हारे चारों ओर से घेर लिया है। हमारा प्रण है कि आज हम तुम्हारा पति रूप में वरण करेंगी तथा मृत्यु को ग्रहण कर लेंगी। इसी प्रकार अपने हाव भावों और वचनों से वे पांचों ही गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार अग्नि को अपने वश में करने की चेष्टा करती रही। उन गंधर्व कुमारियों से घिरा हुआ ऋषि पुत्र अग्नि गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व कुमारियां, तुम अपनी रुचि तथा ज्ञान के अनुसार उत्तम, शुभ, अनुकूल तथा रुचिकर वचन कर रही हो, किंतु मुझे क्षमा करो। मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हे गंधर्व कुमारियां, इस समय विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऋषि कुमार के नीति और धर्म से परिपूर्ण वचनों पर ध्यान न देकर काम पीड़ित गंधर्व कन्याओं ने पूर्ण कहा, हे प्रियवर, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है। धर्म की अधिकता के कारण ही इस समय काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अतएव इस समय इस काम का विविध भोगों सहित उपभोग करना तुम्हारा धर्म है। ऐसा करके तुम्हें यह पृथ्वी स्वर्ग समान और अपना जीवन सार्थक प्रतीत होगे।
गंधर्व कुमारियों के ऐसे वचन सुनकर अग्नि ने कहा, हे कुमारियों, आपका कथन किसी अंश तक सत्य है, किंतु मैं तो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को पूर्ण करने के पश्चात अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करूंगा। अभी मैं किसी के भी साथ विवाह नहीं कर सकता। अपने रूप, यौवन और वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम अत्यंत सुंदरियां, कहाँ तुम तापस वेशधारी बुकुट तपस्वी। हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता है, किंतु ईश्वर के विधान द्वारा ही हमारा तुम्हारा यहाँ मिलन हुआ है। अब तुम सचेत त्याग कर अपना परिग्रहण कर हमें अनुग्रहित करो। तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकेंगे। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार अग्नि ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सद्गति को प्राप्त करते हैं। अतएव मैं असमय विवाह के लिए प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाएं। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो मैं आपका परिग्रहण करूंगा, अर्थात नहीं। अग्नि पर अपना जादू असफल होते देखकर वे परस्पर विस्मित रह गईं। क्षण भर बाद ही प्रमोदिनी ने अग्नि के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा तथा सुशीला ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और सुतारा तथा चंद्रिका ने उसे अपने आलिंगन में आबुद कर लिया। वे कहने लगी, अब हम बिना परिग्रहण तुम्हें यहाँ से कदापि ना जाने देंगे। हे राजन, गंधर्व कन्याओं के स्पर्श तथा प्रेम सिक्त वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने मन में कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं ने इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए तत्काल सभी को शाप दे दिया। तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाच योनि की तरह मुझसे लिपट रही हो, अतएव तुम सब पिशाचनियां होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण श्राप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियां हतप्रभा रह गई। उनके मुख पर क्रोध तथा भय छा गया और वे कहने लगी, अरे पापी, तूने हम निअपराधियों के साथ यह कठोर तथा निर्दयी आचरण किया। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को सहस्त्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही हमनी अपराधों को शाप दिया है, अतएव हम तुम्हारे शाप से तू भी पिशाच हो जा। परस्पर शाप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिचाचनी हो गए। तब वे सुधा तथा तृष्णा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने बिलखने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुणा पुकार सुनने वाला कोई ना था। वहां खोजते हुए उनके माता पिता आए भी, परंतु पिशाच रूप में इन्हें पहचान ना सके। उन्हें इस प्रकार पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोगवश एक दिन पौष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमेश स्नान के लिए उस सरोवर के तट पर आए। सुधा से पीड़ित उन पिशाचनों ने जब महर्षि लोमेश को वहां देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे उनकी ओर झपटे, परंतु महर्षि के पखेर तेज के सम्मुख वे नहीं ठहर सके, अतएव वे उनसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। इसी समय वह अग्नि के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमेश के चरण स्पर्श करके कर बुद्धि निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रतापों से संत समागम प्राप्त होता है। मेरा धन्य भाग्य हो
जो आपके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। पिशाच वेद निधि ने अपना दुख वृत्तांत बताते हुए महर्षि लोमेश से कहा, हे महर्षि, ये पिशाच योनियां गंधर्व कन्याएं हैं तथा यह पिशाच मेरा पुत्र अग्न्य है। यह सब परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। हे ऋषिवर, अब कृपा करके आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेद निधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुनकर महर्षि लोमेश का संचित दृढ़ हो उठा। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेद निधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रिय, अब मैं आपके सम्मुख उन पिशाच पापनाशनी दिव्य धर्म का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा इनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महात्म्य पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।